एवरीवन एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन खोलिए। सारी प्रीवियस वीडियोस और टॉपिक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने मिस किया तो लाइन वाइज देखिए और कंटिन्यू करेंगे आज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, स्पेशली क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, जिसमें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो हमेशा ही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आज हम करने वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हालांकि एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कि दिस टॉपिक इज नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट क्योंकि हमारी एनसीईआरटी डिजाइन हुई थी 2005 में और 2005 से अब तक एग्जाम का लेवल काफी चेंज हो चुका है। प्रीवियस कुछ ईयर्स के हिसाब से एग्जाम का लेवल काफी बढ़ा है, इसीलिए ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने को मिले और अगर ना भी आए तो आपकी नॉलेज के लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये 12th क्लास तक काम आने ही वाला है। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होगी? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जहां पे आप जानते होंगे कि ए बी सी डी हमारे क्या है कोएफिशिएंट और एक्स है हमारा वेरिएबल। डिग्री आपको पता होगा, डिग्री 3 है, तो इसके 3 जीरोस होंगे। तो मैं उन जीरोस को मान रहा हूं लेट जीरोस बी अल्फा बीटा एंड गामा। जैसा कि मैंने बताया ये साइंटिफिक सिंबल्स हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने केवल अल्फा और बीटा को यूज किया था, ठीक। यहां पर क्योंकि 3 हमारे पास जीरोस है, इसलिए हमने अल्फा बीटा और गामा को यूज किया है। आपको दिख रहा होगा इस इक्वेशन में हमारे क्या है कोएफिशिएंट्स। तो मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूं, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक वाले में बताया था कि जीरो से रिलेटेड एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये इक्वेशन आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, इस इक्वेशन को जरूर नोट कीजिएगा, ये आगे आपके काम आएगी। तो एक इक्वेशन थी कोएफिशिएंट के साथ, एक इक्वेशन है आपकी जीरोस के साथ। इन दोनों ही इक्वेशंस को नोट इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही नोट कीजिएगा। अब बताता हूं मैं आपको रिलेशन जैसे क्वाड्रेटिक में सम और प्रोडक्ट का पढ़ा था, उसी तरह हम यहाँ पे 3 रिलेशन पढ़ेंगे, 1 2 और 3। यानी पहले सम का, फिर मल्टीप्लीकेशन एंड सम का और फिर मल्टीप्लीकेशन का। तो इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी अपॉन ए, जैसे उसमें होता था। फिर आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और लास्ट है आपका अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। ठीक, तो ये थी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल की 2 इक्वेशंस, पहली कोएफिशिएंट से, दूसरी जीरो से, और ये उसके कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशन। ठीक, तो इन तीनों चीजों को नोट कीजिए और चलते हैं अब इसके क्वेश्चन की तरफ जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। हमें वेरीफाई करना है कि ये तीनों जो जीरोस हैं वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं या नहीं। ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है और इस टॉपिक से रिलेटेड इकलौता क्वेश्चन है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? अगर इनका रिलेशन वेरीफाई हो गया, यानी जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई कर दिया, तो ऑब्वियसली वेरीफाई हो जाएगा कि ये इसके जीरोस हैं। तो आप किसी भी एक रिलेशन को ले लो, जैसे मैं ले रहा हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, आपका अल्फा क्या है? ये आपका अल्फा होगा, ये आपका बीटा और ये आपका गामा। ठीक है, तो अल्फा क्या है आपका 3 प्लस -1 प्लस -1/3, और आपका माइनस बी क्या है आपका
-5 अपॉन -5 इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है कोफिशिएंट वाली उसमें सारे प्लस हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी माइनस के साथ आएगा हम उसे माइनस के साथ ही लिखेंगे। और ए है आपका 3, ठीक है। वेरीफाई करते हैं, एलसीएम ले लूँ मैं यहाँ पे 3 3 × 9 प्लस माइनस माइनस 3 × 3 प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा आपका +5/3। आगे चलते हैं, 9 -3 और -1 हो जाएंगे -4/3 इक्वल्स टू 5/3। ये हो जाएगा आपका 5/3 और ये भी है आपका 5/3। तो रिलेशन वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड that 3 - 1 and -1/3 are zeros of cubic polynomial 3x³ -5x² -11x -3। ठीक, आप किसी भी हमारे पास 3 रिलेशन थे, आप तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ये वाला सबसे इजी है इसलिए इसका यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक, तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सही, आपके नॉलेज के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको नोट कीजिए। और अगर आपके पास कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर ऐसे आप और क्वेश्चन करना चाहें, और क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहें, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर उन्हें उनकी पिक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं।